तो एक और एपिसोड हो चुका है रोमन रेंस और सीएम पंक के सेगमेंट का। सबको डिस्कस करेंगे हिंदी में और सीएम पंक ने कर दी है ये बात बहुत पर्सनल। सेगमेंट की शुरुआत होती है, रोमन रेंस आते हैं। रोमन आकर अपना हमेशा की तरह एक्नॉलेज मी कहते हैं, बस वो एक्नॉलेज मी कहते हैं। इतने में सीएम पंक आते और कहते हैं तू इतना गुस्से में क्यों है, तेरे को एक्नॉलेजमेंट ही चाहिए ना, ये ले मैं तेरे को दे दिया। और देखो यही चाहिए तो इसलिए यहाँ पे आया। अरे क्यों आया तू इसके लिए तू एक ट्वीट करता, तेरे को वो भी लोग कर देते। यानी सीएम पंक या एक्नॉलेज जो कर रहे थे वो रोमन रेंस को एक तरीके चिढ़ा के कर रहे थे। इसके बाद पंक कहते हैं तेरे को जरूरत नहीं थी इतनी मेहनत करने की, तू आ गया ये तो हम पे मेहरबानी है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट 6 हफ्ते से मैं कैरी करने वाला हूँ, सॉरी अपकमिंग 6 वीक्स में ये फ्यूड मुझे ही कैरी करनी पड़ेगी। ये जो मेरे आंखों के नीचे तेरे को सूजन दिख रही है ना, ये मेहनत की वजह से, और तू ये तो जानता रहेगा ही नहीं। रोमन कहते हैं मेहनत, जिसे तू मेहनत कह रहा है ना उससे मैं कहता हूँ टायर्डनेस। तू टायर्ड दिख रहा है, तू थक चुका है, तेरे को ये और करने की जरूरत नहीं है। पंक कहते हैं हाँ मैं थक चुका हूँ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है ना उस ट्वीट पे, हाँ मैं थक गया हूँ। तो रोमन कहते हैं क्या मेरा ट्वीट तेरे को इतना लग गया, तेरे ईगो पे इतना हर्ट हो गया? तो पंक रिप्लाई में कहते हैं इतना हर्ट नहीं हुआ जितना तेरे को हुआ रहेगा जब मैंने तेरे को रिजेक्ट किया था फर्स्ट टाइम शील्ड में। अगर आपको शील्ड की हिस्ट्री पता होगी तो सीएम पंक का भी उसमें हाथ रहा है, तीनों के तीनों सेथ, रोमन और डीन को चुनने में। रिप्लाई में रोमन कहते हैं तूने मेरे को रिजेक्ट किया या तूने मेरे को चुना? तू कौन है मेरे को चुनने वाला? तूने मुझे कभी चुना नहीं, मैं जो भी हूँ अपनी मेहनत से हूँ। रोमन रेंस कहते हैं मेहनत मैंने करी है, वो 4 साल करी थी, इसके बाद तू आया WWE में, और तेरे को पता है तू यहाँ पे क्यों आया? उसके पीछे एक रीजन था। जो भी 30 से 40 साल के लोग हैं ना, बिना शादीशुदा, जो अपनी माँ के साथ रह रहे, उनको एंटरटेन करने के लिए इनडायरेक्टली रोमन ने उन फैंस को टारगेट किया है जिन्होंने अब तक कोई भी तरीके का सक्सेस पाया नहीं, जो मम्मी के साथ रहे अपने, जो माँ के आंचल में छुपे हुए, उनको एंटरटेन करने के लिए सीएम पंक को बुलाया, ऐसा रोमन का कहना है। और साथ में रोमन ये भी कहते हैं कि हमने तेरे को इसलिए बुलाया है कि तू थोड़ी बहुत जो टिकट्स है वो सेल करवा दे शिकागो में, क्योंकि तू वहाँ का है, और थोड़ी बहुत टी शर्ट्स भी, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये बेल्ट ये तेरे पे आ गया, ये तेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टेंशन मत ले, ये जिम्मेदारी को मैं तेरे से हटा दूंगा रेसलमेनिया में, और तेरे को हमेशा के लिए जॉन सीना के साथ एक रिटायरमेंट टूर के लिए भेज दूंगा, ठीक है? इसके ऊपर सीएम पंक बहुत गुस्सा हो जाते हैं। बस रोमन कहकर जा रहे होते, पंक बोलते रुक, तू ऐसे मेरी डिसरिस्पेक्ट करके जा नहीं सकता है। पंक कहते हैं तुझे लगता है तूने मेरे को लाया, तू होता कौन लाने वाला, और तू बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है? वी मेड यू अप है, कौन है तेरे साथ? तेरे साथ तेरे समोन्स गॉब्लिन है, यानी वो इनडायरेक्टली ब्लड लाइन को टॉन्ट मार रहे होते। तेरे साथ कोई नहीं है, तेरा वाइस मैन भी नहीं है, जो कि मैंने ही तेरे से छीना था, यानी एक और टॉन्ट। और फिर पंक लास्ट में कहते हैं टेंशन मत ले, मैंने तुझसे सब कुछ छीन लिया और एक और चीज छीनने वाला हूँ, वो है जो तेरा एक घमंड है, और तुझे कभी भी मैं अकेला छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि रेसलमेनिया में मैं तुझे बरी करूंगा, यानी मैं तेरे को गाड़ दूंगा वहाँ जहाँ तेरा बाप है। रोमन रेंस से पिता दुनिया में नहीं है। और पंक कहते हैं कि मैं तेरे को तेरे फादर के साथ भेज दूंगा और वहाँ तू अकेला रहेगा नहीं, और कह के पंक चले जाते हैं। रोमन गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं, रिप्लाई कुछ नहीं आता। बहुत तगड़ी इंटेंस लेवल हो गई है, बड़ा अच्छा प्रोमो था, सबको डिस्कस किया इसके अंदर। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।